हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, सीरियल रिमझिम में आने वाला है ज़बरदस्त ट्विस्ट, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि पृथ्वीशा तहखाने से आज़ाद होते ही लेगा मोहिनी से अपनी कैद का बदला, सालों पुरानी कैद का बदला। गुस्से में आकर दबा देगा मोहिनी का वो गला और करेगा उससे जान से मारने की कोशिश। पर क्या पृथ्वीशा मोहिनी शाह का काम तमाम करने में कामयाब हो पाएगा या फिर समीर अपनी बुआ माँ की जान बचा लेगा। पर क्या मोहिनी को सच में उसके गुनाहों की सजा मिल पाएगी। जी हाँ दोस्तों, सीरियल में आएगा धमाकेदार ट्विस्ट जब आपको देखने को मिलेगा कि एक और रिमझिम ने मोहिनी से साफ साफ कह दिया है कि अगर तहखाने में कोई ना हुआ तो मैं और मेरी मासी आपके पैरों में झुककर आपसे माफी मांगेंगे, लेकिन अगर कोई वहाँ शख्स कैद हुआ तो फिर मैं आपको मेरी मासी से माफी मांगनी होगी। आखिर आपकी हिम्मत कैसे हुई उन पर हाथ उठाने की। ये सुनते ही मोहिनी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अब सच जल्द ही सबके सामने आने वाला है। इसके बाद रिमझिम मोहिनी का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती तहखाने की तरफ ले जाती है, जहां पूरा परिवार भी रिमझिम और मोहिनी के पीछे पीछे तहखाने तक पहुंच जाता है। और फिर जैसे ही रिमझिम उससे बंधे हुए शख्स के चेहरे पर से पर्दा हटाती है तो वो देखती है कि वो इंसान नहीं बल्कि एक पुतला होता है। ये देखकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। मोहिनी एक पल के लिए डर जाती है, लेकिन फिर चैन की सांस लेती है कि चलो मेरी जान तो बच गई। इसके बाद सब लोग रिमझिम पर सवाल उठाने लगते हैं कि आखिर तुमने मोहिनी पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकती हो। और फिर रिमझिम और सुनंदा मासी को मोहिनी से माफी मांगने के लिए कहा जाता है, लेकिन रिमझिम कुछ वक्त की मोहलत मांगती है और कहती है कि अपनी मासी को मोहिनी सास के सामने झुकते हुए नहीं देख सकती है। इसके बाद रिमझिम एक बार फिर से सच का पता लगाने में जुट जाती है। वह सोचने लगती है कि आखिर मैंने अपनी आंखों से किसी इंसान को वहां पे देखा था, फिर वहां पे पुतला कैसे आ गया। यहाँ पर मोहिनी सबके सामने एक नई स्टोरी सुना देती है। वह कहती है कि मैंने वहां जाकर पृथ्वी के पुतले को भोग दिया करती हूँ। जैसे लोग भगवान से अपने दिल की बात करते, वैसे ही मैं अपने पृथ्वी शाह के पुतले से बात करती हूँ। ये बात सबको अजीब तो लगती है, लेकिन फिर भी सब मोहिनी शाह के दुख को समझकर उसकी बात को मान लेते हैं। लेकिन रिमझिम कोई बच्ची नहीं है, उसके दिमाग में ये बात बैठ चुकी होती है कि मोहिनी जरूर कोई खिचड़ी पका रही है। दाल में कुछ तो काला है, कुछ तो गड़बड़ है, वरना मेरी मासी इतना बड़ा इल्जाम कभी नहीं लगाती। मासी भले ही बचपना करती हो, लेकिन झूठ कभी नहीं बोल सकती है। उन्होंने पहले भी मुझे मेरी और समीर की शादी का इशारा किया था, लेकिन तब मैंने उनकी बात नहीं मानी थी, लेकिन इस बार मैं उनकी बात जरूर मानूंगी। इसलिए रिमझिम तुरंत दोबारा तहखाने की तरफ जाती है और वहां पर कुछ ऐसे सबूत ढूंढ लेती है जिससे ये साबित हो जाता है कि वहां पे कोई पुतला नहीं बल्कि एक जीता जागता इंसान कैद था। जिसके बाद रिमझिम पुलिस की मदद लेती है और आखिरकार उस शख्स को ढूंढ निकालती है जिसे मोहिनी ने इतने सालों से अपनी कैद में तहखाने में बंद कर रखा था। पर ये शख्स कोई और नहीं बल्कि खुद पृथ्वी होते हैं। ये सच सामने आने के बाद सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पृथ्वी तुरंत महल वापस आया जाता है, और लेकिन महल पहुंचते पृथ्वी का गुस्सा फूट पड़ता है। वह सीधे मोहिनी का गला दबा देता है और गुस्से में चिल्लाने लगता है कि तुमने मुझे इतने सालों से तक कैद रखा था, आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये देखकर पूरा परिवार डर जाता है, लेकिन वक्त रहते समीर और पुलिस बीच में आ जाते हैं, मोहिनी की जान बचा लेते हैं। लेकिन अब सच सबके सामने आ चुका है, तो क्या समीर सच में अपनी बुआ माँ का साथ देगा या फिर मोहिनी को उसके गुनाहों की सजा देगा, इस महल से धक्के मारकर निकाल देगा। क्या मोहिनी को पुलिस के हवाले करके जेल की चक्की पिसवाएगा। रिमझिम में आएगा जबरदस्त ट्विस्ट। दोस्तों, आप सब बने रहिएगा हमारे साथ।